तो मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही में पेपर 2 का हिंदी भाग। और पेपर 2 का हिंदी भाग में हम लोगों को पढ़ना है क्षितिज भाग 2, कृतिका भाग 2 और व्याकरण पढ़ना है। उसमें जो है कृतिका भाग 2 से जो है 4 क्लास ऑलरेडी जो है हम अपने चैनल में अपलोड कर चुके हैं। और क्षितिज भाग 2 से भी आपको बता दें कि कुछ क्लास अपलोड कर चुके हैं। और आज हम लोग फिर से देखने वाले हैं क्षितिज भाग 2। और क्षितिज भाग 2 में हम लोग देखने वाले हैं लखनवी अंदाज। इस लखनवी अंदाज पाठ को लिखा कौन है, अर्थात कवि परिचय देखेंगे। उसके बाद इस लखनवी अंदाज से जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको जो है धैर्यपूर्वक शुरू से लास्ट तक देखना है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है बहुत करीब है। आपको पता है कि आपका एग्जाम जो है 1.5 से 2 महीना के बीच में हो जाएगा, क्योंकि आयोग के द्वारा क्या कहा गया है कि 90 दिनों के अंदर, तो 90 दिनों के अंदर कभी भी आपका एग्जाम हो जाने वाला है। ठीक है, यानी कि बहुत ही जल्द आपका क्या है एग्जाम डेट भी जारी किया जाएगा। तो एकदम टाइम वेस्ट नहीं करना है। और शाम के 6 बजे तो आपको क्या है, शाम के 6 बजे आपका क्या है झारखंड जीके का धाकड़ क्लास आता है, उसको भी नहीं देखिएगा। ये 2 पेपर ही आपको क्या है रिजल्ट बनाएगा, एक तो पेपर 2 और एक झारखंड जीके वाला पेपर वाला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहने का मतलब है आज हम लोग देखेंगे लखनवी अंदाज। और लखनवी अंदाज को लिखने वाले कवि का नाम क्या है, तो है यशपाल। और यशपाल का जन्म हुआ है 1903 ईस्वी में, पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ है, इतना आपको याद रखना है। इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनका मृत्यु हुआ है 1976 ईस्वी में। ठीक है, और ये किस काल के कवि हैं, तो ये आधुनिक काल के कवि हैं और प्रतिवादी धारा के कवि हैं, इतना आपको याद रखना है। और इनका पहचान क्या है, तो इनका पहचान जो है यहाँ पर आराम से देख लेते हैं। ठीक है, इनका पहचान है एक उपन्यासकार के रूप में और एक कहानीकार के रूप में इनका पहचान है। अब इनका उपन्यास के बारे में देखेंगे तो इनका उपन्यास कौन कौन सा है, तो ये झूठा सच्चा, दादा कॉमरेड, दिव्या, मेरी तेरी उसकी बात, ये उनका प्रमुख उपन्यास में से में शामिल है। ऐसे बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, लेकिन ये क्या है उनकी प्रमुख उपन्यास है। और इनका कहानी संग्रह कौन कौन है, तो कहानी संग्रह में अगर बात करेंगे तो है आपका पिंजरे की उड़ान, फूलों का कुर्ता, ये क्या है आपका इनका कहानी संग्रह। काव्य संग्रह कौन कौन है, तो चक्कर क्लब, कुत्ते की पूंछ, इनकी काव्य संग्रह है। इनका यात्रा वृत्तांत भी है। यात्रा वृत्तांत में कौन कौन है, तो लोहे की दीवार के दोनों ओर क्या है इनकी यात्रा वृत्तांत है। इनका क्या है, इनका संस्मरण भी उपलब्ध है। और संस्मरण में कौन सा है, तो संस्मरण इनका है सिंहावलोकन है। चलिए, और ये भाषा शैली अर्थात ये अपने लेखन शैली में किस भाषा का प्रयोग करते हैं उसके बारे में यहाँ हम लोग देखने वाले हैं। तो इनका जो लेखन शैली में आप लोग देखिएगा कि संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, ये सभी भाषा जो है मिक्स रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है, ये जो है एक ही भाषा में कोई ऐसे नहीं लिखते हैं। इनका लिखा हुआ में जो है सभी भाषाओं का झलक दिखता है, विशेषकर संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करेंगे ये जो इतने महान व्यक्ति हैं, महान कवि हैं, महान लेखक हैं, तो इनको तो है जाहिर सा है कुछ ना कुछ पुरस्कार मिला होगा। तो इनको जो पुरस्कार मिला है वो पुरस्कार कौन कौन सा है, तो पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है, कब, 1970 ईस्वी में। और आपको बता दें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, कब, तो 1971 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, कब, 1976 में। किस बुक के लिए मिला है, तो तेरी मेरी उसकी बात के लिए 1976 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये था आपका जो यशपाल जी के बारे में डिटेल में, यानी कि कवि परिचय। अब हम लोग देखेंगे लखनवी अंदाज पाठ से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन। लखनवी अंदाज में जो आपका है एमसीक्यू क्वेश्चन कौन कौन सा बन सकता है, मुख्य रूप से वो हम लेके आए हैं। ठीक है, पहला क्या कहता है कि यशपाल जी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। पहला है फूलों का कुर्ता, दूसरा है दादा कामरेड, तीसरा है अमिता, चौथा है तेरी मेरी उसकी बात। तो इसका हम उत्तर थोड़ा देर पहले ही बता देते, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेरी मेरी उसकी बात के लिए जो है यशपाल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि लखनवी अंदाज की कथा वस्तु क्या है। पहला है सामान्य वर्ग का समर्थन, दूसरा है पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष, तीसरा है सामंती वर्ग का समर्थन, चौथा है सामान्य वर्ग का विरोध। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सामान्य वर्ग का विरोध। इस पाठ का जो है कथा वस्तु कौन सा है, तो सामान्य वर्ग का विरोध है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सामंती वर्ग के लोगों को क्या प्रदर्शित करने की आदत है? पहला है हमदर्दी, दूसरा है व्यापार, तीसरा है झूठी शान, चौथा है नफरत। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, झूठी शान। तो सामंती वर्ग के लोग हमेशा क्या है, झूठी शान करते हैं, यानी कि फटे तो फटे लेकिन पोजीशन ना घटे वाला स्थिति में ये लोग रहते हैं। ठीक है, जितना का है ना उससे ज़्यादा दिखावा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सामाजिक परिजीविकता का क्या अर्थ होता है? पहला है संतुष्ट व्यक्ति, दूसरा है दूसरों पर आश्रित रहने वाला व्यक्ति, तीसरा है स्वयं पर आश्रित रहने वाला व्यक्ति और चौथा है धैर्यवान। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दूसरे पर आश्रित रहने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है? सामाजिक परिजीविकता कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि लखनवी अंदाज में लेखक ने क्या संदेश देना चाहा है? पहला है बाह्य सुंदरता के साथ जीना, दूसरा है वास्तविकता में जीने का संदेश, तीसरा है बाह्य आडंबर के साथ जीना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वास्तविकता में जीने का संदेश दिया है। ठीक है, दिखावा नहीं करना चाहिए किसी को भी, जो सच्चाई है, जो वास्तविक है, उसी में लोगों को जीना सही होता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि फूंकार शब्द का अर्थ क्या होता है? पहला है धीमी सांस लेना, दूसरा है तेज सांस लेने की आवाज़, तीसरा है हंसने की आवाज़, चौथा है जाने की आवाज़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी, तेज सांस लेने की आवाज़ को फूंकार कहा जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि बरखा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि लेखक ने किस क्लास की ट्रेन टिकट खरीदी थी? पहला है फर्स्ट क्लास, दूसरा है थर्ड क्लास, तीसरा है सेकेंड क्लास, चौथा है स्लीपर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेकेंड क्लास का। तो लेखक जो है सेकेंड क्लास का टिकट खरीद के सफर कर रहे थे। ठीक है, लेखक कौन? यशपाल। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि लेखक के अलावा सेकेंड क्लास बर्थ में कौन सफर कर रहा था? पहला है पुलिस, दूसरा है एक लखनवी नवाब, तीसरा है डॉक्टर, चौथा है शिक्षक। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एक लखनवी नवाब। तो सेकेंड क्लास में जो है यशपाल शर्मा यानी कि यशपाल कवि जी जो सफर कर रहे थे, वहां पर एक व्यक्ति कौन था? एक लखनवी नवाब था, यानी कि लखनऊ का नवाब था। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि नवाब शब्द का क्या अर्थ होता है? पहला है उपाधि, दूसरा है व्यक्ति के नाम, तीसरा है राजा का नाम, चौथा है राजवंश का नाम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उपाधि। तो नवाब क्या है? उपाधि है। ठीक है, कोई व्यक्ति का नाम तो नवाब होता नहीं है, या राजा का नाम भी नहीं है, या कोई वंश का नाम नहीं है, तो उनको उपाधि दिया जाता है कि नवाब साहब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि नस्ल का क्या अर्थ होता है? पहला है व्यक्ति, दूसरा है वंश या विशेष प्रजाति, तीसरा है जानवर, चौथा है देश। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वंश या विशेष प्रजाति। ठीक है, विशेष प्रकार का जो प्रजाति होता है उसी को हम लोग नस्ल कहते हैं। इस नस्ल का है, उस नस्ल का है, इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि लेखक ने सफेद पोश सज्जन किसे कहकर संबोधित किया है? पहला है वृद्ध को, दूसरा है गरीब को, तीसरा है नवाब साहब, चौथा है जवान व्यक्ति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नवाब साहब को सफेद पोश सज्जन कह के लेखक साहब संबोधित किए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि नवाब साहब ने खाने के लिए क्या खरीदा था? पहला है मिठाई, दूसरा है खीरा, तीसरा है पपीता, चौथा है लड्डू। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खीरा। तो नवाब साहब जो है खाने के लिए खीरा खरीदे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि नवाब के लेखक का बर्थ में उनके साथ होना क्या पसंद आया? पहला है हाँ, दूसरा नहीं, तीसरा पता नहीं, चौथा शायद हाँ। ठीक है, नवाब और लेखक एक ही बर्थ में थे, सेकेंड क्लास में, आप सभी जान रहे हैं। तो नवाब के लेखक का बर्थ में होना उसको क्या पसंद आया था, हाँ या नहीं बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नहीं, पसंद नहीं आया था कि दोनों एक ही बर्थ में हो। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि खाली बैठे रहने पर किसे कल्पना करने की पुरानी आदत थी? पहला है डॉक्टर, दूसरा है लेखक, तीसरा है शिक्षक, चौथा है मालिक। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? आपका ऑप्शन नंबर बी, लेखक को। लेखक को जो है खाली बैठे रहने पर क्या है, कल्पना करने की आदत थी। लेखक अर्थात किसकी बात हो रहा है? तो यशपाल की बात हो रहा है, इतना आपको याद रखना है। ये वही यशपाल हैं जो इस पाठ को लिखे हैं। कौन सा पाठ? लखनवी अंदाज को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। लेखक की पुरानी आदत क्या थी?
पहला है बात करने की, दूसरा है गाने की, तीसरा है रोने की, चौथा है कल्पना करने की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कल्पना करने की। कल्पना करने की आदत पुरानी थी, किसकी? लेखक साहब की। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि खाली बैठे रहने पर लेखक क्या करते थे? पहला है सोना, दूसरा है कल्पना, तीसरा है खाना, चौथा है गाना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कल्पना। ठीक है, लेखक जब भी खाली रहते थे तब क्या करते थे? कल्पना करते थे, यानी कि कल्पना की दुनिया में खोए रहते थे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि लेखक के अनुसार नवाब ने किस विषय को लेकर उत्साह नहीं दिखाई? पहला है लेखक से बात करने की, दूसरा है लेखक से मित्रता करने की, तीसरा है लेखक के बारे में जानने की, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, इनमें से सभी। तो लेखक जो है सोचता है कि ये व्यक्ति यानी कि नवाब जो है क्या है, लेखक से बात करने की इच्छा ही नहीं दिखाता है, इंटरेस्ट नहीं दिखाता है, लेखक से दोस्ती भी करना नहीं चाहता है, और ना ही लेखक के बारे में जानने का कोई इंटरेस्ट लेता है। कौन? नवाब साहब। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि लेखक नवाब साहब को किस तरह से देख रहा था? पहला है सीधी नज़र, दूसरा है टेढ़ी नज़र, तीसरा है कनखियों से, चौथा है बंद नज़रों से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कनखियों से। लेखक नवाब साहब को कनखियों से देख रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि आदाब अर्ज जनाब खीरे का शौक फरमाएं, किसने कहा? पहला है लेखक ने नवाब से, दूसरा है नवाब ने लेखक से, तीसरा है वृद्ध ने लेखक से, चौथा है वृद्ध ने नवाब से। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नवाब ने लेखक से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि नवाब का आग्रह करने पर लेखक क्या खीरा खाते हैं? पहला है हाँ, दूसरा है शायद हाँ, तीसरा है नहीं, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नहीं। नवाब का आग्रह करने पर भी लेखक खीरा नहीं खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि अपदार्थ वस्तु का अर्थ क्या है? पहला है महत्वपूर्ण वस्तु, दूसरा है तुच्छ वस्तु, तीसरा है कीमती वस्तु, चौथा है शानदार वस्तु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तुच्छ वस्तु। तुच्छ वस्तु के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? अपदार्थ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि कहानी में किए गए अपदार्थ वस्तु माना गया है। टिकट, दूसरा है खीरा, तीसरा है जीरा, चौथा है नमक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खीरा के लिए अपदार्थ शब्द का प्रयोग किया गया है, और पदार्थ मतलब हो जाता है तुच्छ वस्तु। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि सफेद पोष का क्या अर्थ है? पहला है बदमाश आदमी, दूसरा है चोर, तीसरा है डकैत, चौथा है सज्जन पुरुष। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सज्जन पुरुष। सफेद पोष का मतलब सज्जन पुरुष होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि करीने का अर्थ क्या है? पहला है उलझा कर, दूसरा है इधर उधर फेंकना, तीसरा है तरीकों से, और चौथा है फैला कर रखना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तरीके से। करीने से खीरा छील रहा था, मतलब एकदम तरीके से, आराम से और सही तरीका से। ठीक है, उसको हम लोग करीने से कहते हैं। तो ये था शायद आज का 24 क्वेश्चन, लेकिन 24 है तो 6 क्वेश्चन हम अपने से बताते हैं, 30 कर ही देते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको और सवाल क्या पूछता है कि स्फुरन का अर्थ क्या होता है? स्फुरन इस तरह से, ठीक है, स्फुरन का अर्थ क्या होता है? ये स्फुरन है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ होता है कंपन, स्फूर्ति या फड़कना। ठीक है, स्फुरन का मतलब कंपन, स्फूर्ति या फड़कना होता है। इतना आपको याद रखना है। तो हो गया 25, और हम बताते हैं आपको 26 नंबर में, 30 को करेंगे। ठीक है, तो और आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि नवाब ने खीरे के फाके का क्या किया? नवाब ने खीरे के फाके का क्या किया? पहला है खा लिया, दूसरा सूंघ कर खा लिया, तीसरा फेंक दिया, चौथा लेखक को खिला दिया। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फेंक दिया। ठीक है, जब नवाब के द्वारा खीरे दिया जाता है तो उसको लेखक जो है क्या करता है? फेंक देता है। ये हो गया 26, और 27 कर देते हैं, 27, टोटल 30 बता देते हैं। ठीक है, जैसे आपको पूछ सकता है कि खम का अर्थ क्या होता है इस पाठ के आधार पर। खम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ क्या होता है? खम का मतलब झुकना होता है। क्या होता है? झुकना होता है। और क्या पूछ सकता है इस पाठ से? तो आपको पूछ सकता है 28 में कि एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, क्या है?
एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है अमूर्त। क्या होता है? अमूर्त। अब आप कहिए कि सर अमूर्त मतलब क्या होता है? तो मन से अनुभव करना, इसी को अमूर्त कहा जाता है। ठीक है, इसी को एब्स्ट्रैक्ट्स भी कहा जाता है। 28 हो गया और दो बताते हैं 29 में। ठीक है, 29 में आपको बताते हैं कि क्या पूछ सकता है, सामंती वर्ग में किन लोगों को शामिल किया जाता है, ये पूछेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, नवाब, छोटे राजा और जमींदार को सामंती वर्ग में शामिल किया जाता है। और एक आप बता देते हैं, नवाब, छोटे और जमींदार वर्ग किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका झूठी शान का, बनावटी जीवन का, विशिष्ट व्यक्ति होने का। इस तरह से वे लोग शान बखारते हैं। तो ये जो है आपका लखनवी अंदाज से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग को जो है उपयोगी लगता है तो अपने छोटे भाई, बड़े भाई सबको शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा और जाने से पहले एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और किसी प्रकार का सूचना जानकारी के लिए जो है आपको चाहिए तो हमारा व्हाट्सअप नंबर में 93 34 40 05 में क्या है, आप लोग मैसेज हाय वाला लिखिएगा, उसको हम आपका व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। ठीक है, इतना कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना सही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।